हाँ, वो धान रोपे हाँ थे हाँ तो जी। राजनीतिक स्टैंड है उनका, राजनीति करना है। कुछ लोग तो लाश रख के राजनीति करते हैं, सही। मुझे वो आदत पसंद नहीं है। काम किया जाए। मोड़ पर लोगों का एक मांग थी, मैंने चुनाव में निवेदन किया था जी कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके विकास के लिए प्रयास करूंगा। कुछ होते हैं लोग कि मैं करवा दूंगा, मैं बड़सरा में बाईपास, विपक्ष में रहकर किसी विधायक का 1 किलोमीटर के लिए मन गिरा लेते हैं। बड़सरा में बाईपास बना, खंचुओं का मुंह बंद हो जाए। वो तो मुंह बंद होगा ही। आज जो विरोधी हैं जी वो विरोध नहीं करेंगे तो मुझको अब माला पहनाएंगे। नेताजी को एकलव्य की भांत मैं पूछता था समाजवादी पार्टी को, और कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं दूसरे पार्टी में 7 में कटा, फिर 12 में भी कटा, फिर 17 में भी कटा। तपस्या का बर्दाश्त होकर के शंकर जी भोलेनाथ माँ जगदम्बा ने डायरेक्ट आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। जी, लोग जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और बहुत कम समय में आपने फाइट किया। 2022 में आपको, आपके सामने समय भी नहीं था, 15 दिन के अंतराल में आप सदर जैसे विधानसभा, अगर माना जाए तो पूरे गाजीपुर 7 सीट में सबसे टफ विधानसभा आपका है, और इसको आपने फाइट किया। इसमें क्या ऐसा आप कुछ गुल खिलाया कि आपके तरफ पूरी जनता, जो सदर कभी ऐसा कुछ नहीं सोचने के लिए मिलता था, 15 दिन में आप फाइट करके लेकर चला गया? नहीं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ चलता हूं। मेरी तपस्या 15 दिन की नहीं है जी। मेरी तपस्या जब माननीय राजेंद्र यादव यहाँ विधायक बने थे, गठबंधन में सीट गई थी, जी हाँ। तब से मैं चुनाव टिकट मांग रहा था। उस जमाने में माननीय नेताजी ने कहा कि चलो तुम्हारी उम्र है। फिर उसके बाद 7 में कटा, फिर 12 में भी कटा, फिर 17 में भी कटा। तपस्या का बर्दाश्त होकर के शंकर जी भोलेनाथ माँ जगदम्बा ने डायरेक्ट आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। और जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, मैंने कुछ नहीं किया, गाजीपुर सदर की जनता मुझे बहुत लाइक की और उनके आशीर्वाद से मैं विधायक बना। कभी आपका, जब से बता रहे हैं टिकट कटा, आपने बहुत, हमारी उम्र जब से देख रहा हूं तब से आपने समाजवादी पार्टी में ही चल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि टिकट कटने के बाद छोड़िए इस पार्टी को, दूसरा पार्टी को देख लें? ऐसा कभी कुछ दिल में नहीं? कभी नहीं। अपने मित्र मंडली में भी कोई नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं। जबकि बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक दल से जी मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन नमस्ते तक ही था, बात तक ही था, चौकी तक था, चौके तक नहीं था। मैं आदरणीय नेताजी को एकलव्य की भांत मैं पूछता था समाजवादी पार्टी को, और कभी मेरे मन में नहीं आया कि मैं दूसरे पार्टी में जाऊं, इसलिए कि मैं देखता था जब मैं 2012 में टिकट कटा, आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो किसी काम को मैं लिख करके दे दिया कि इस रोड को बनवाना है। तुमसे क्या मतलब साहू जी, आपसे क्या मतलब? हम कह रहे वहां मैंने परिश्रम किया है। तो जो डे ऑफिसर रहता था उससे कहते थे अरे साहू जी का, तुरंत मुस्कुरा कर मेरे कहने पर रोड बन जाता। यह सहानुभूति अन्य विपक्ष के नेताओं में या अन्य नेताओं में नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वो पहचानते हैं कतार के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान, और ऐसी पार्टी को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे पार्टी में कैसे मन बना। हाँ, बहुत बड़ी लालसा होगी, बहुत बड़ी, जिसको लालसा है कि मुझे बनना ही है जरूरी, नहीं बनूंगा विधायक तो मेरा
यह काम नहीं हो पाएगा, मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चल पाऊंगा। उसको जल्दीबाजी है, वो कहीं न कहीं देख ले। देखने के फिराक में, झांकने के फिराक में पड़ जाता है। अब फिर 2027 सर पर आने वाला है। नो टेंशन, मेरा एक काम है कि क्षेत्र में जनता के प्रति सजग और ईमानदारी से उनका सेवा करूं। और मैं एक चुनौतीपूर्ण दावे के साथ कहना चाहता हूं, जितना मैं विधायक रहते हुए काम करवाया है, चुनाव से पहले मैं बोल रहा हूं, 6 महीना 7 महीना चुनाव है, यदि किसी ने करवाया हो, मैं विधायक मंत्री की बात नहीं करता, मैं मंत्री की बात नहीं करता, लेकिन मैं विधायक जो मेरे बराबरी का था, सत्ता पक्ष में भी रहा हूं, उनसे मैं काम ज्यादा न करवाया हूं, तो फिर जो न सो। अब 5 काम अपने क्षेत्र का ऐसा बताइए जो पूरे सबके दिमाग में गूंजे और सब लोग जान पाए कि समाजवादी पार्टी के विधायक जयकिशोर साहू के कहने पर और उनका ये देन है कि दिखाई दे रहा है। क्यों आप 5 ही काम में बांध रहे हैं? लोग जानना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, कमेंट जैसे आपके वीडियो में करके जाऊंगा, तुरंत लोग कमेंट करेंगे खटाक देने कि भैया आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं आप 5 काम गिनवा रहे हैं। तो इससे मैं चाहूंगा कि आप उस काम को गिनवाइए कि उन मखनचुओं का मुंह बंद हो जाए। वो तो मुंह बंद होगा ही। आज जो विरोधी हैं जी, वो विरोध नहीं करेंगे तो मुझको अब माला पहनाएंगे। सही। विरोधी से उम्मीद नहीं, मेरे मतदाता हैं, वो ईमानदारी से मेरे कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। जैसे अब चलिए हम जमनिया जी, पुल से आते हैं, जहां से मेरा विधानसभा चालू है। जी, वह पुल, वह रास्ता धरमरपुर से जमनिया पुल तक एकदम गड्ढे में था। गड्ढा मतलब डाउनिंग था। जी, जी, विधानसभा में पहला ही बजट में मैंने उठाया कि उसे चौड़ीकरण किया जाए, उच्चीकरण किया जाए, उसे व्यवस्थित रोड को किया जाए। पहला सफलता मिला कि तुरंत जमीन एक्वायर करके जी, वह रोड आप 100 की स्पीड में जा सकते हैं। फिर अब आइए बड़सरा में बाईपास। विपक्ष में रहकर किसी विधायक का 1 किलोमीटर के लिए मन गिरा लेते हैं। बड़सरा में बाईपास बना, मैं इसके लिए मित्र थे, उनको बधाई दूंगा। नाम नहीं खोलना चाहेंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनको मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। दूसरी बात, तब वहां से हम निकलते हैं, नंदगंज आ जाते हैं बड़े कामों में। नंदगंज जब चोचकपुर मोड़ से आप घूमते, नंदगंज मोड़ से जब चोचकपुर की तरफ आप निकलते थे, तो उस रोड की क्या स्थिति थी? गर्मी के दिनों में रोड पर पानी लगा रहता था। एन केन प्रकारेण अधिकारियों से मिल करके, बात करके, बुला करके या जा करके हमने प्रस्ताव पास करवाया, वह हो गया। नंदगंज चोचकपुर मोड़ पर लोगों का एक मांग थी, मैंने चुनाव में निवेदन किया था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके विकास के लिए प्रयास करूंगा। कुछ होते हैं लोग कि मैं करवा दूंगा, मैं करवाऊंगा नहीं, मैं प्रयास करूंगा, हृदय में ईमानदारी है तो काम पूरा होगा। सही। और मैं जिला पंचायत का, हम लोग भी अपदेन सदस्य हैं, वहां के जिला पंचायत सदस्य सुनील यादव भी हैं, तो मैं प्रस्ताव अपने लेटर पैड पर दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलकर बात किया कि नंदगंज मार्केट की अब दुर्दशा देख लीजिए, सीसी तो हो गया लेकिन नाला बना दीजिए। और नाला उन्होंने देखा अपने प्रतिनिधियों से, और दोनों तरफ, मैं एक तरफ मांग कर रहा था केवल पश्चिम, लेकिन जब वो बनने लगा तो आदरणीय अध्यक्ष जी जिला पंचायत से मैंने कहा कि इसको भी बनवाइए, पानी फिर रोड पर आएगा, तो उन्होंने भी मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरा काम, तीसरा चौथा काम,
आदर्श बाजार में बार बार नाले की बात हो रही थी। एक तरफ पीडब्ल्यूडी को कन्विंस किया, दूसरे तरफ जिला पंचायत को, नाला बन गया। फिर आइए हम चलते हैं सिरगिथा। सिरगिथा में रोड क्या स्थिति थी, घुटने भर गड्ढा था, बरसात में लोग गिर रहे थे जी, बाजार में जी। और गिर रहे थे, और गिरने पर फिर अधिकारियों से मैं मिला, मंत्री से भी मिला, तमाम लोगों से मैं मिला, और मिलने के बाद वह पास हुआ। रोड तो बन गया, पानी कहाँ जाएगा उसके लिए भी मैंने प्रयास किया, वो बन गया नाला। हरिहरपुर भी वही दुर्दशा थी। हरिहर फिर मार्केट अब जाने के बाद जी बरसात में शर्म लगती थी। लोग वहां सत्याग्रह वगैरह किए थे। हाँ, वो धान रोपे थे, हाँ, तो जी। राजनीतिक स्टैंड है उनका, राजनीति करना है। कुछ लोग तो लाश रख के राजनीति करते हैं, सही। मुझे वो आदत पसंद नहीं है। काम किया जाए तो किए, और कर रहे थे, नहीं उनसे सफलता मिली, जबकि चर्चित राजनीतिक दल के थे। हाँ। लेकिन प्रयास किया ईमानदारी से, वो भी पास हो गया, वो भी बन भी गया, वो भी नाला बन गया, ये हो गया। अभी और तमाम काम है, 2-3 काम अभी उजागर होगा, पहले बजट आ गया है, शिलान्यास हो जाए। हाँ, मौनी बाबा में एक सामूहिक विवाह मंडप के लिए 65 लाख रुपया की योजना आ गई है। ऊपर वाले का आशीर्वाद मौनी बाबा का होगा तो बहुत जल्दी जो है बनेगा। अब भविष्य की परिकल्पना मौनी बाबा को पर्यटन में दिया गया है, और 3-4 स्थल को मौनी बाबा को दिए हैं। काली माई धाम हरिहरपुर को दिए हैं, बुढ़ेश्वर महादेव, बुढ़वा बाबा महादेव, रुई मंडी मैंने दिया है। अब इसमें हम देखते हैं, जरूर मेरा एक काम स्वीकृत हो जाएगा, मुझे भरोसा है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष का विधायक होने के बाद क्षेत्र की जो मेन रोडें हैं, जनता के आशीर्वाद से सारी रोडों कंप्लीट हो गई हैं। कुछ रोड हैं, जैसे मटखन्ना में 1 किलोमीटर पर रोड पर पानी लगने के कारण रोड खराब है जी। पीडब्ल्यूडी से बात हो रही है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि इसका विकल्प विधायक जी कहाँ, चारों तरफ का सरकार है, पानी कहाँ जाएगा, हमके यहाँ सीसी बनवाइए। तो उन्होंने कहा एक बात आपकी, यह बात सही है, तो ये वो अभी लगा हूं